ये बढ़ाया ना बस। प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड्स के बारे में आपको डिस्कस करेंगे। आज जब आपको स्टडी कराएंगे कोलॉइड की विशेषताएं आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। कोलॉइड की विशेषता आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं। कोलॉइड्स की क्या क्या विशेषताएं आपको डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहला प्रॉपर्टी कोलॉइड्स में आपको पढ़ाने वाले हैं ब्राउनियन मोमेंटम। ब्राउनियन मोमेंटम हम लोग आपको पढ़ाएंगे और इससे हम लोग बोलते हैं ब्राउनी गति। ब्राउनी बहुत सारे बार हमारे बोर्ड एग्जाम में सवाल आया है पेपर में करने के लिए। एक्सप्लेन द ब्राउनियन मोमेंटम, ब्राउनियन गति क्या होती है कोलॉइड्स में, से आप लोग स्पष्ट कीजिएगा। ब्राउनी गति क्या होती है कोलॉइड्स में, आप लोग इसे स्पष्ट कीजिएगा। तो ब्राउनी गति क्या है, देखिए जो कोलॉइड सॉल्यूशन था ना, ये कोलॉइड सॉल्यूशन था, और जो कोलॉइड सॉल्यूशन हम लोग के पास है, हम लोग क्या करने वाले हैं, इस कोलॉइड सॉल्यूशन के लिए माइक्रोस्कोप से देखेंगे, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से देखेंगे। ये माइक्रोस्कोप लगाया हम लोगों ने, जैसे मान लीजिएगा इस टाइप से, इसे हम लोग अल्ट्रा माइक्रोस्कोप बोलते हैं। और जैसे आप लोग इसका अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्वेशन करेंगे, ऑब्जर्वेशन से मेरा मीन्स क्या है, ऑब्जर्वेशन से मेरा मीन्स है परिचित करेंगे इसके लिए। तो हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग देखेंगे जो कोलॉइड्स होते हैं, कोलॉइड कण जो होता है वो इस तरह से इसमें टेढ़ी मेढ़ी गति करते हैं, ऐसे गति कर रहे होते हैं इस टाइप से। साइंटिस्ट रॉबर्ट ब्राउन ने इस घटना को डिस्कवर किया था कोलॉइड में। साइंटिस्ट रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था। और जिगजैग का मीन्स क्या होता है भाई, जिगजैग का टेढ़े मेढ़े का मीन्स क्या होता है, टेढ़े मेढ़े का मीन्स होता है जिगजैग। जिग मीन्स होता है टेढ़ा और जैग मीन्स होता है मेढ़ा। जिगजैग तो कैसा मूवमेंट कर रहे थे, जिगजैग टाइप का मूवमेंट कर रहे थे। और जो कोलॉइड जिगजैग टाइप का मूवमेंट कर रहे थे ना, तो उसने क्या काम किया, अपने ही नाम पर कोलॉइड्स के इस मूवमेंट के लिए ब्राउनियन मोमेंटम बोला। अपने ही नाम पर ब्राउनियन मोमेंटम उसने बोला, क्योंकि ब्राउन ने इसे डिस्कवर किया था। तो बहुत बार हमारे एग्जाम में सवाल आया है 2 मार्क्स में करने के लिए, ब्राउनी गति क्या होती है, ब्राउनी गति क्या होती है कोलॉइड्स में से स्पष्ट कीजिएगा, और ब्राउनी गति होती क्यों है। तो आपको बताना है किसी भी कोलॉइड सॉल्यूशन के लिए, किसी भी कोलॉइड सॉल्यूशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, जब अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो जो कोलॉइड हमारे पास है उस कोलॉइड्स में जो कण है, जो कोलॉइड्स हमारे पास है उस कोलॉइड में जो कण है वो कण टेढ़ी मेढ़ी इस टाइप से मूवमेंट करते हुए दिखाई देंगे। और जब कोलॉइड में कण टेढ़ा मेढ़ा मूवमेंट करते हैं, जिगजैग मूवमेंट करते हैं, तो कोलॉइडी कणों के इस मूवमेंट के लिए ब्राउनियन मोमेंटम कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्राउनियन मोमेंटम कहते हैं। और ये क्यों बोला गया, क्योंकि इस घटना को साइंटिस्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था। अब सवाल ये था कि जब भी कोलॉइड टेढ़ा मेढ़ा मूवमेंट करते हैं, तो टेढ़ा मेढ़ा मूवमेंट करने से, जिगजैग मूवमेंट करने से उसे ब्राउनियन मोमेंटम बोला जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि ब्राउनियन मोमेंटम हो क्यों रहा है। एक साइंटिस्ट था वीनर, वीनर ने एक नई बात बताई। वीनर ने बताया जैसे कोलॉइड्स क्या है, उसने बताया ये हमारे पास माध्यम है, और इस माध्यम के बीच में कोलॉइड कण रहते हैं ऐसे। और दूसरी तरफ उसने प्रैक्टिकली चीज बताई, उसने कहा मान लीजिए पानी आपके पास है, वाटर आपके पास है, और इसमें एक आपने नाव लगा दी है,
तो क्या होता है, बरसात के दिनों में जब ये वेव, वाटर वेव आती है और आपकी नाव से टकराती है, तो आपकी जो नाव होती है क्या होती है, आगे बढ़ जाती है। तो क्या है नाव के लिए, नाव के लिए ये वाला जो पानी है या वाटर है वो क्या है, माध्यम है। इसमें तो अरे जमीन पर तैर जाएगी ना, नहीं तरेगी ना। क्या बनाया हमने, पानी डाला, पानी क्या है, माध्यम है उसके लिए। तो माध्यम है जब तो तैर पा रहा है, और माध्यम नहीं वो नहीं तैर पाएगा। तो जिस तरह से जल में या वाटर में या तालाब में नाव को आगे मूव करने के लिए वाटर वेव, जल तरंगें क्या करती हैं, इसे टकराती हैं और टकरा के इसे क्या कर देती है, आगे बढ़ा देती है। उसने बताया इसी तरह से जो कोलाइड्स हैं, उन कोलाइड्स में जो माध्यम के पार्टिकल्स हैं, वो माध्यम के पार्टिकल क्या करते हैं, इन कोलाइड से टकराते रहते हैं। और जैसे माध्यम के पार्टिकल इन कोलाइड के पार्टिकल से टकराते रहेंगे तो क्या होता रहेगा, एक पार्टिकल अपनी पोजीशन को चेंज करते रहेंगे। तो उसने बताया कि मीडियम की जो पार्टिकल्स होती हैं वो ऑलवेज, मीडियम की जो पार्टिकल्स होती है वो ऑलवेज कोलाइड पार्टिकल से कोलिजन करती रहती हैं, टकराती रहती हैं। और कोलाइड से टकराती रहेंगी तो क्या होता रहेगा, उनकी पोजीशन बदलती रहेगी, और पोजीशन बदलती रहेगी तो कैसा हो जाएगा, जिगजैग हो जाएगा। इसी तो मैं से ब्राउनी बोल रहा हूं, बात समझ में आ गई। व्हाट इज ब्राउनिंग मोमेंटम, तो बहुत लिखना है, 2 नंबर का सवाल आता है, 4 से लाइन करनी है, केवल उसको बताना है आपके लिए। इस घटना के लिए साइंटिस्ट रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा डिस्कवर किया गया था। इस घटना के लिए साइंटिस्ट रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा डिस्कवर किया गया था। और रॉबर्ट ब्राउन ने क्या बताया इस घटना के बारे में, उसने बताया अगर आपके पास कोलाइडी सॉल्यूशन है और आप उस कोलाइडी सॉल्यूशन क्या कर रहे हैं, माइक्रोस्कोप से देखेंगे, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से। अल्ट्रा माइक्रोस्कोप को हिंदी में कहते हैं अति सूक्ष्मदर्शी, अति सूक्ष्मदर्शी। तो जैसे आप लोग इसे अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो इसमें जो सॉल्यूशन है ना, उसके जो पार्टिकल्स है, कोलाइडी पार्टिकल, वो आपको टेढ़ी मेढ़ी गति करते दिखाई देंगे। उसने बताया जब कोई पार्टिकल टेढ़ी मेढ़ी गति करता है तो उसे जिगजैग मूवमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, जिगजैग मूवमेंट बोलते हैं। और उसने बताया कि अपने ही नाम पर इसे ब्राउनी मोमेंटम बोला। क्या बोला, तो कुछ नहीं, सब भूल जाए तो क्या कर सकते हैं, सब भूल जाए सीधी बात लिख देंगे आप लोग। कोलाइडी विलयन में उपस्थित कोलाइडी कणों के द्वारा टेढ़ी मेढ़ी गति करना, कोलाइडी विलयन में उपस्थित कोलाइडी कणों के द्वारा टेढ़ी मेढ़ी गति करना क्या कहलाता है, ब्राउनी गति कहलाता है। उसके बाद लिख देंगे कारण, रीजन क्यों होती है, तो आप बताएंगे कोलाइड में 2 चीजें होती हैं, एक तो कोलाइड में माध्यम होता है और एक प्रवस्था होती है। प्रवस्था किसकी होती है, कण की होती है, और एक माध्यम हमारे पास होता है। तो क्या होता है, माध्यम के जो कण होते हैं वो प्रवस्था कणों से टकराते रहते हैं, और जब तक माध्यम के कण प्रवस्था कणों से टकराते रहेंगे तब तक आपका कोलाइड गति करता रहेगा और ब्राउनी गति होती रहेगी। समझना की बात। ये पहला प्रॉपर्टी है कोलाइड्स का, सभी कोलाइड्स ब्राउनिंग मोमेंटम शो करते हैं, अर्थात उनके जो पार्टिकल्स है वो टेढ़ा मेढ़ा मूवमेंट शो करते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी आपको डिस्कस करने वाले हैं टिंडल इफेक्ट। बड़ा इंपोर्टेंट सवाल है, ये भी साइंटिस्ट का नाम है, टिंडल भी साइंटिस्ट का नाम है, ब्राउन भी साइंटिस्ट का नाम था। टिंडल घटना क्या होती है, जब भी कभी कोलाइड्स को पढ़ेंगे तो ये घटना बहुत इंपोर्टेंट है कोलाइड्स में। और कभी बोर्ड एग्जाम में ऐसा मौका नहीं आया जब ये क्वेश्चन हमारे पेपर में नहीं आया है, हर बार इससे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है। टिंडल इफेक्ट के बारे में बार बार सर आपसे पूछने वाले हैं, तो टिंडल इफेक्ट होता क्या है पहले इसके बारे में आपको डिस्कस करते हैं ना। पहली बात, ये हमारे पास एक डार्क रूम है, आप एक अंधेरे कमरे में थे जहां से एक छोटा सा विंडो था, और इस विंडो से सनलाइट आपके कमरे में एंट्री कर रहा था। क्या ऑब्जर्वेशन किया आपने, हमारे यहां पर भी होता, भी थोड़ा लेट सब जल्दी है मॉर्निंग में, दोपहर में बहुत होता है टिंडल इफेक्ट हमारे यहाँ। देखिए होता क्या है, जैसे ये प्रकाश इस कमरे में एंट्री करता है तो इसके बीच में जो दूर के कण आ जाते हैं वो कण आपको गति करते दिखाई देता नहीं, सबने ऑब्जर्वेशन किया होगी इस बात को, कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं हो सकता नहीं देखा हो चीज। वो ब्राउनिंग मोमेंटम तो है ही, कैसे भागते देखा कर, ऊपर नीचे इधर उधर जाते हैं और आपके आंखों के सामने से होता रहता है। मेरे कहने का मीन्स क्या है,
ये जो पार्टिकल्स आपको दिखाई दे रहे हैं ना, रॉबर्ट ब्राउन ने तो देखा था अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से, और हमें ऐसे दिखाई दे रहा है। जब भी तीव्र प्रकाश अंधेरे कमरे में प्रवेश करेगा, जब भी तीव्र प्रकाश, फास्ट लाइट डार्क रूम में क्या करेगी, एंट्री करेगी, तो क्या होगा, उसके मार्ग में आने वाले डस्ट पार्टिकल आपको गति करते हुए दिखाई देंगे। और जब मार्ग में आने वाले डस्ट पार्टिकल आपको गति करते दिखाई देंगे तो क्या होगा भाई, वो ब्राउनी गति हो रही है। क्या हो रही है? दूसरी बात, अगर हम लोग क्या करते हैं, ये सॉल्यूशन मैंने आपको दिया, ग्लूकोज का सॉल्यूशन है C6H12O6, ग्लूकोज कहते हैं भाई हम लोग इसे। अगर हम लोग इसी प्रकाश के लिए इस सॉल्यूशन में से गुजारें, तो आपने बताया सर अब कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, सॉल्यूशन में कुछ भी कंफर्म नहीं हो रहा है, ये प्रकाश ही गायब हो गया ना, इससे प्रकाश निकल रहा है, इसी के अंदर है। फिर मैंने आपको बताया कि एक काम करते हैं, जो आपके पास प्रकाश है, इस प्रकाश के लिए आप लोग कोलाइड पर डालिए। जैसे कोलाइड पर डाला तो बहुत स्पेशल चीज ऑब्जर्वेशन होंगे, नई चीज पता पड़ गई टिंडल के लिए। तो कहां से शुरुआत हुई टिंडल इफेक्ट की, सबको बताना है। सबको बताना है जब भी कभी अंधेरे कमरे में होते हैं और अंधेरे कमरे में प्रकाश की एंट्री हो जाती है, जब भी कभी डार्क रूम में सो रहे होते हैं और अचानक से क्या होता है, जो हमारा डार्क रूम है उसमें क्या होता है, लाइट एंट्री कर जाती है। तो जब डार्क रूम में लाइट एंट्री कर जाती है तो क्या होता है, उसके मार्ग में आने वाले, उसके वे में आने वाले सारे पार्टिकल क्या होते हैं, गति करते दिखाई देते हैं। आपको देखा होगा सारे लोगों ने ये। अगर इसी प्रकाश के लिए किसी सॉल्यूशन में एंट्री करा दिया जाए, इसी प्रकाश के लिए किसी सॉल्यूशन में एंट्री करा दिया जाए, तो जैसे आप लोग सॉल्यूशन में एंट्री कराएंगे तो कुछ भी दिखाई नहीं देगा आपके लिए। और इसी प्रकाश के लिए अगर हम लोग क्या करते हैं, कोलाइड में एंट्री कराते हैं, तो उसने बताया कोलाइड में जब आप एंट्री कराएंगे तो कुछ आपको दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, ये उसने ऑब्जर्वेशन किया, मैं आपको समझाता हूं। कोलाइड सॉल्यूशन है, एकदम सारी बहुत सिंपल बातें हैं, आप लोग बहुत इजीली कर सकते हैं। ये लाइट हम लोगों के पास है, उसने देखा कि इस तरह की संरचना उसे मिली, उसमें ऐसे ऐसा ऐसा क्या काम किया उसने, लाइट को एंट्री कराया सॉल्यूशन में, और लाइट को जब एंट्री कराया तो उसने माइक्रोस्कोप से चेक किया, इसके लिए अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से। और जब अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से उसने चेक किया तो उसने बताया कि इसमें नीले रंग में कोन बन रहा है। हमारे पास मार्कर काला था इसलिए काला बना दिया। ये जो कोन है ना, शंकु बन रहा है, कैसे स्ट्रक्चर है, कोन लाइक स्ट्रक्चर है। उसने बताया कि इसमें नीले रंग के शंकु बनते हुए दिखाई देते हैं। उसने क्या काम किया, इस नीले रंग के शंकु के लिए, कोन के लिए अपने ही नाम पर टिंडल कोन बोला। अपने ही नाम पर क्या बोला, टिंडल कोन।
और जब कोलॉइड सॉल्यूशन में टिंडल शंकु बनते हैं, जब कोलॉइड सॉल्यूशन में टिंडल कोन बनते हैं, तो टिंडल कोन के बनने की जो घटना होती है वो टिंडल इफेक्ट कहलाती है। टिंडल इफेक्ट कहलाती है। तो जब भी कभी साधारण प्रकाश के लिए कोलॉइड से गुजारा जाएगा, जब भी कभी सिंपल लाइट्स के लिए कोलॉइड से पास आउट किया जाएगा, कोलॉइड से गुजारा जाएगा, तो कोलॉइड से पास आउट करने पर आप क्या देखेंगे? कोलॉइड से पास आउट करने पर आप देखेंगे कि उसके मार्ग में नीले रंग के क्या बन गए? शंकु या कोन बन गए हैं। और ये जो नीले रंग के शंकु बनते हैं, कोन बनते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं? टिंडल कोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टिंडल कोन बोलते हैं। और जब भी कभी कोलॉइड्स में टिंडल कोन आती है, जब भी कभी कोलॉइड में टिंडल कोन आती है, तो टिंडल कोन के बनने की घटना को टिंडल इफेक्ट कहते हैं। टिंडल। अब वैज्ञानिकों ने बहुत सारे सवाल कर दिए फिर टिंडल से। सबसे पहला सवाल ये पूछा वैज्ञानिकों ने कि ये जो कोन है इसका रंग नीला ही क्यों है? क्यों नीले रंग का है? आसमानी क्यों दिखाई दे रहा है भाई हम लोगों को ये? तो ये बताया टिंडल ने कि ये कोन नीला क्यों है। उसने बताया आपके पास क्या होता है? विबग्योर। ये लाइट का सीक्वेंस है। वेवलेंथ में पहले आता है वॉयलेट और सबसे बाद में कौन सा आता है? रेड। पहले बैंगनी आता है, सबसे बाद में कौन सा आता है? बीच में और कलर आते रहते हैं। इसकी जो तरंगदैर्ध्य होती है लैम्डा, वो सबसे कम होती है। इसकी जो वेवलेंथ होती है लैम्डा, वो सबसे अधिक होती है। अगर कोई कम वेवलेंथ वाला प्रकाश कोलॉइड के संपर्क में आता है, तो कोलॉइड क्या करते हैं? उसका प्रकीर्णन कर देते हैं। और जैसे कोलॉइड इसका प्रकीर्णन करेंगे, प्रकीर्णन को अंग्रेजी में कहते हैं स्कैटरिंग। क्या बोलते हैं? स्कैटरिंग बोलते हैं हम लोग। स्कैटरिंग कर देंगे इसकी। और जैसे स्कैटरिंग कर देंगे तो क्या होंगे? वो सारा एरिया आपको नीला दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? नीला आपको दिखाई देगा। बाकी जो वेवलेंथ होती है ना, वॉयलेट को छोड़ के बाकी जो वेवलेंथ होती है, उन सारी वेवलेंथ को ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उसका स्कैटरिंग नहीं करते हैं। तो टिंडल ने बताया कि जो बैंगनी प्रकाश है उसकी तरंगदैर्ध्य या वेवलेंथ बहुत कम होती है। और वॉयलेट की वेवलेंथ कम होने से क्या होगा? वॉयलेट की वेवलेंथ कम होने से ये होगा कि जैसे ये प्रकाश कोलॉइड के संपर्क में आएगा, कोलॉइड के संपर्क में आने के बाद क्या होगा भाई? कोलॉइड इसका स्कैटरिंग कर देंगे। और जैसे ही कोलॉइड स्कैटरिंग कर देंगे तो आपका सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? नीला हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? बाकी रंगों को ये स्कैटरिंग नहीं कर पाते हैं, इस वजह से अवशोषित कर लेते हैं, इस वजह से ये आपको सॉल्यूशन नीला दिखाई दे रहा है। बात समझ आ गई? अब पूछेंगे सर से आपके भी फायदा क्या हुआ सर इससे? देखो, इस घटना के बाद हमें कपड़े पहनने की तमीज आ गई। क्या तमीज आ गई हम लोगों के लिए? शादी में जाते हैं हम लोग, देखा होगा आप लोगों ने, तो वहां लोग क्या करते हैं? लाल रंग पहनना बहुत पसंद करते हैं। लाल, रेड, येलो और ग्रीन। ज्यादातर लोग शादी में जब आपको मिलेंगे तो इस तरह कपड़े पहने मिलेंगे। डार्क कलर के कपड़े पहनते हैं लोग। अब ये पहनने से फायदा क्या होगा? शादी होती है तो लड़के वाले क्या करते हैं? वो कहते हैं भाई कि लहंगा लाना है और साड़ी लानी है, तो लाल रंग का लेके आना। लाल रंग का क्यों मंगाते हैं भाई? लाल रंग की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है। अगर शादी ठंडों में हो रही है तो कोहरा बहुत पड़ रहा होगा उस समय। कोहरा क्या होता है? कोलॉइड होता है। और जैसे आपने नीले रंग का कपड़ा पहन लिया तो आप स्कैट हो जाएंगे। एक सिंपल होता था पहले, आपको समझता मुझे। सिग्नल देखे आपने? सिग्नल सदैव दो ही तरह के बनाए जाते हैं। कौन से होते हैं बताओ? रेड और ग्रीन। ध्यान दो बात पर। इस सवाल बोर्ड एग्जाम में आया है, रेलवे के सिग्नल लाल और हरे क्यों होते हैं और रंग के सिग्नल क्यों नहीं बनाए जाते हैं? तो आपको बताना है
अगर हमने सिग्नल लगा दिया, जैसे ये मान लीजिएगा एक सिग्नल हमने यहाँ स्टोर कर दिया है, और ये जो हमारा सिग्नल है, ये सिग्नल हमारा जो है ब्लू है, नीला, और इसके चारों तरफ ठंड में कोहरा आ गया, चारों तरफ क्या आ गया, कोहरा आ गया इसके। तो जैसे इसके चारों तरफ कोहरा आ जाएगा तो कोहरा क्या कोलाइड है, तो ये क्या करने लगेंगे, ये नीले रंग को प्रिपेयर करने लगेंगे, और ये जो सिग्नल है ना, इस सिग्नल के चारों तरफ आपको नीला नीला दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, नीला नीला दिखाई देगा। ऐसी स्थिति में आपको नहीं पता होगा सिग्नल डाउन है या सिग्नल अप है। तो क्यों करते हैं, रेलवे के सिग्नल जो होते हैं या किसी ट्रैफिक के सिग्नल जो होते हैं वो लाल ही क्यों बनाए जाते हैं, लाल रंग की जो वेवलेंथ होती है वो सबसे ज्यादा होती है, और लाल रंग की वेवलेंथ को जो कोलाइड्स होते हैं वो स्कैटरिंग करते ही नहीं है, ना लाल को करते हैं, ना हरे को करते हैं, ना पीले को करते हैं। इन तीनों को तो कर ही नहीं पाते हैं। देखा होगा शहरों में पीले सिग्नल भी होते हैं, रोड पर लगाए जाते हैं, इसलिए लगाए जाते हैं क्योंकि प्रिक्योर ना हो। अगर बहुत कोहरा पड़ने लगा तो बहुत कोहरे में भी लाल सिग्नल आपको साफ दिखाई देता दूर से ही, और सिग्नल ऊपर हो रहा है भाई, निकल सकते हैं हम लोग यहाँ से। अगर वो कंपनी क्या करती है, कोई भी सरकारी एजेंसी क्या करती है, उस सिग्नल को नीला बना दे, तो क्या होगा, जब कभी ज्यादा कोहरा हो जाएगा तो सिग्नल की पहचान ही नहीं होगी। तो कोहरा क्या करेगा, कोहरा जो है तो उसका स्कैटरिंग करना शुरू कर देगा, और जैसे स्कैटरिंग हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, आपको सिग्नल की डायरेक्शन पता नहीं पड़ पाएगी। इसलिए आपको बताना है सबके लिए फ्रिक्वेंट से बचने के लिए धूल, धुआं और कोहरा, डस्ट, फॉग, स्मोक, इन सबसे बचने के लिए सिग्नल को कैसा बनाया जाता है, लाल, या कैसा बनाया जाता है, हरा, या कैसा बनाया जाता है, येलो, रेड, ग्रीन, येलो। सर पूछेंगे क्यों, तो आप बताएंगे सर ये सब फ्रिक्वेंट नहीं करेंगे, स्कैटरिंग नहीं होगा इनके अंदर। अगर आपने सिग्नल नीला बना दिया तो क्या होगा, स्कैटरिंग हो जाएगा। ऐसे देखा होगा आपने, जब शादी होती है तो शादी में क्या होता है, दुल्हन को जो है लाल रंग का जोड़ा पहनाते हैं। क्यों पहनाते हैं भाई, स्कैटरिंग से बचाने के लिए पहनाते हैं, साइंटिफिक रीजन है ये। ऐसा नहीं किसी किताब में लिखा हुआ है कि लाल रंग के कपड़े पहनाने हैं। कपड़े चाहे कैसे ही पहन लीजिएगा आप, लेकिन रेड कलर क्या है, बेटर देन बेस्ट है। डस्टिंग हो जाती है, फॉगिंग हो जाती है, स्मोकिंग हो जाती है, धुआं आ जाता है, कोहरा आ जाता है, धूल आ जाती है, उसमें भी लाल रंग आपको साफ दिखाई देगा, और दूर से बता देंगे दुल्हन ये वाली है भाई, इधर नहीं है कोई भी। तो हम भी क्या करते हैं, हम भी प्रयास करते हैं ग्रीन शर्ट पहने, रेड शर्ट पहने, येलो शर्ट पहने, तो प्रयास करते हैं। अभी तो अभी मनपसंद करते थे, लेकिन आज आपको समझ में आ जाएगा इन कपड़ों को पहनने से आपकी स्मार्टनेस और बढ़ जाएगी, क्योंकि स्कैटरिंग की पॉसिबिलिटी घट जाएगी। तो शादी में जाएं और कोहरा पड़ रहा हो तो लाल शर्ट पहन जाइए आप, कोहरे का तुम्हारी पर्सनालिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और तुमने नीला पहन लिया अगर, तो चारों तरफ क्या दिखाई देगा, दूसरे वाले व्यक्ति को नीला रंग दिखाई देता है, स्कैटरिंग होने लगती है तुरंत ही। तो हमें समझ में आ गया कि किस वक्त पर हम लोगों को कैसे कपड़े पहनने हैं, कौन से नहीं पहनने हैं, नीले नहीं पहनने हैं। समझ में आ रहा है, पसंद नहीं, कौन से पहनने हैं, लाल पहन सकते हैं, और रेड, ग्रीन और येलो। इनसे फायदा क्या होगा बताओ, स्कैटरिंग नहीं होती है। तो तुमने देखा फिल्मों में क्या होता है, फिल्मों में सब ये कपड़े पहनाए जाते हैं। अगर फिल्मों में हीरो को सफेद शर्ट पहना देंगे तो हीरो दिखाई देगा, सफेद घास दिखाई देगी हरी हरी। क्या करते हैं, हरी घास पर क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन बनाते हैं। इस काम के पैसे जाते हैं, डायरेक्टर जो देता है पैसे, उन्हें ये बताओ भाई ये वाले यहाँ पर पोजीशन है, तो उन्होंने कहा यहाँ पर जो आप पिंक कपड़े पहनाओ, यहाँ स्कैटरिंग ऐसे नहीं होगी। तो इससे हमें क्या फायदा हो गया, इससे हमें इतना फायदा हो गया कि कब किस वक्तों में कैसे कपड़े पहनने हैं ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। जब भी कभी फंक्शन में जाते हैं, और सर्दियों में फंक्शन में जा रहे हैं, हम लोग क्या करेंगे, नीले कपड़ों को अवॉइड करेंगे, नीले कपड़े नहीं पहनेंगे, बाकी सारे पहन सकते हैं। ये तीसरी घटना मैं आपको पढ़ाऊंगा, इलेक्ट्रोफोर्सेस। इलेक्ट्रोफोर्सेस, अब इलेक्ट्रोफोर्सेस क्या होता है, हिंदी में बेटे से बोलते हैं वैद्युत
कण संचलन, वैद्युत कण संचलन, बड़ा इंपॉर्टेंट घटना है भी साइंस की। कितने सारे सवालों का जवाब मिलेगा आपको पूरे चैप्टर में, आप देखेंगे। जो बात आप बिल्कुल नहीं जानते, देखो 2 बातें तो सिखाई दी मैंने आपके लिए। कपड़े पहनना तो आपको बता ही दिया है ना, मैं भी इसके अकॉर्डिंग पहनता हूँ कपड़े। लाल शर्ट, ग्रीन शर्ट अक्सर पहनता रहता हूँ मैं, क्योंकि मैं क्या कैमरे के अंदर मेरा फोटो जब भी सही आएगा जब मेरी शर्ट इफेक्टिव होगी। और मैं सफेद शर्ट पहना हूँ तो मेरा मुंह दिखाई देगा, वो दिखाई देगा। समझ आ रहा है? ये क्या होता है, देखो आप, बहुत सिंपल घटना है ये। देखिए हमारे जो कोलॉइड्स है ना, जैसे हमारे पास आवेशित प्लेटें है, 2 प्रैक्टिकल मैं आपको बताता हूं इसमें, ध्यान दीजिएगा बहुत सब लोग। प्लस माइनस प्लस माइनस, यहां से मैंने क्या काम किया, इसके बीच में मैंने पॉजिटिव कोलॉइड लगा दिया और इसके बीच में मैंने नेगेटिव कोलॉइड लगा दिया। कल बात हो गई है, कोलॉइड पर 2 तरह का आवेश है, कैसा, पॉजिटिव और नेगेटिव। ये सब वही फिर से पढ़ा रहा हूं आपको। देखो भाई, ये जो पॉजिटिव वाला मैंने लगाया है, नेगेटिव वाला यहाँ पर, और ये पॉजिटिव लगाया है, क्या फर्क पड़ेगा इससे भाई? इससे फर्क ये पड़ेगा कि जो पॉजिटिव नेगेटिव वाला पार्टिकल है उसकी जो मूवमेंट होगी वो पॉजिटिव वाले की तरफ होगी, और जो पॉजिटिव वाला उसकी मूवमेंट कितना होगी, नेगेटिव वाली तरफ होगी। अब ये क्या है, नेगेटिव को बोलते हैं एनाइन, क्या बोलते हैं, और पॉजिटिव क्या बोलते हैं भाई, कैटाइन। इसे बोलते हैं कैटाइन, नहीं इसे बोलेंगे कैथोड, एनोड। एनाइन और ये एनोड, क्षण एनोड होती है पॉजिटिव वाली, और ये कैसी होती है नेगेटिव वाली, कैथोड। कैसी होती है, और इसे क्या बोलते हैं, कैटाइन। बहुत सिंपल बात है, बहुत सिंपल। अब की बात दोबारा पढ़नी पड़ेगी आपको। एनाइन जो होता है, जब भी उसे कभी इलेक्ट्रोड के संपर्क में लाया जाता है, आवेशित क्षण के संपर्क में लाया जाता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं एनाइन के लिए जब भी संपर्क में लाया जाता है तो पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव करता है वो, नेगेटिव वाला। एनाइन कहां जा रहा है, एनोड पर। कहां जा रहा है, एनोड पर। और कैटाइन कहां जा रहा है। अगर हमारा एनाइन एनोड पर जाता है, अगर हमारा एनाइन एनोड पर जाता है तो इसे बोलते हैं एनाफोर्सिस। हिंदी में हो गया ऋण कण संचलन। ऋण कण, पहली बार बोला दस्तावेज में आज, ऋण कण संचलन। और क्या हो गया दूसरा, कैटाइन गया कैथोड पर तो हो गया धन कण संचलन, कैटाफोर्सिस, कैटाफोर्सिस, धन कण संचलन। और देखो अगर कहीं पर दोनों घटना हो जाती है, धन कण संचलन भी हो रहा हो और ऋण कण संचलन भी हो रहा हो, तो क्या बोलते हैं मिला के इन दोनों को, इलेक्ट्रोफोर्सिस, वैद्युत कण संचलन। तो एक सिंपल प्रैक्टिकल आपको समझा देते हैं और ध्यान रखेंगे आप लोग। क्या करना है हम लोगों के लिए, इस घटना को हम एक साथ शो कर सकते हैं। अब देखो एक साथ कैसे, ट्यूब लेते हैं हम लोग, यू टाइप का, इस टाइप का, देखो ऐसे, ये ट्यूब हमारे पास है। देखो ये पॉजिटिव है, क्या बोलेंगे इसे, एनोड। क्या बोलेंगे, एक साथ नहीं कर सकता मैं, उस पर ध्यान रखना। मैं आपको दिखा रहा हूँ केवल, अब तो मैंने ऑलरेडी बताया आपके लिए। इसको मान लीजिएगा कि पॉजिटिव पार्टिकल्स हैं कोलॉइड्स के, तो जो पॉजिटिव पार्टिकल्स हैं कोलॉइड्स के वो क्या करेंगे, वो इधर की तरफ मूव होंगे, समझ गए आप, नेगेटिव वाले पर। और क्या होंगे, यहां पर आके उदासीन हो जाएंगे इसके ऊपर, न्यूट्रल, ऐसे।
ठीक क्या हो गया हमारा, अगर पॉजिटिव पार्टिकल नेगेटिव छत की तरफ जाते हैं तो पॉजिटिव को क्या बोलते हैं हम लोग, कैटायन, और इसे क्या बोलते हैं, नेगेटिव को एनोड, कैथोड, कैथोड बोलते हैं। तो कैटायन जब कैथोड पाएगा तो क्या होगा, कैटाफोर्सिस। ऐसे क्या होता है, ये हमारे पास नेगेटिव पार्टिकल्स है भाई, ये वाले, ये क्या करेंगे, ये इधर मूव होंगे इस वाली डायरेक्शन में ऐसे, और ये यहां पे आके न्यूट्रल हो जाएंगे भाई ऐसे। इसे बोलेंगे एनाफोर्सिस, क्या बोलेंगे, एनाफोर्सिस हो रहा है। और ये क्या हो रहा है भाई, कैटाफोर्सिस हो रहा है। और जब एनाफोर्सिस और कैटाफोर्सिस किसी सॉल्यूशन में होते हैं, जब एनाफोर्सिस और कैटाफोर्सिस किसी सॉल्यूशन में होते हैं तो क्या बोलते हैं उसे, इलेक्ट्रोफोर्सिस कहते हैं। धन कण संचलन प्लस ऋण कण संचलन बराबर वैद्युत कण संचलन। और मैं तो बता दूं आपको कैसे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, सी स्क्वायर इक्वल टू ईपी। व्हाट इज द मीन्स ऑफ ए स्क्वायर, ए एनाइन जाएगा एनोड पर तो हो जाएगा एनाफोर्सिस, सी का मतलब क्या हो गया, कैटायन जाएगा कैथोड पर तो कैटाफोर्सिस, और दोनों को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोफोर्सिस। सवाल यह है कि मैंने क्यों पढ़ाया आपको इससे, जब ये डिस्कवर हो गया ना तो बड़े शहरों में पानी की समस्या दूर हो गई, और सरकारों ने ऐसा काम कर दिया। क्या काम किया गवर्नमेंट ने, जैसे ढलई वगैरह है, कलकत्ता है, दिल्ली है, उनमें क्या काम हुआ, उनमें पानी को प्योरीफाई करने की नई टेक्निक आ गई। जो बड़े शहर होते हैं उन्हें हम लोग क्या करते हैं, जोन में डिवाइड कर देते हैं, परिक्षेत्रों में बांट देते हैं। जैसे ये एक एरिया बना दिया हमने, एक एरिया ये बना दिया हमने, एक एरिया ये बना दिया, एक ये बना दिया। अब क्या काम करते हैं, जो वाटर बोर्ड हमारे पास है, जल निगम हमारे पास है, बात सुनिएगा, जो जल निगम हमारे पास है वो क्या करते हैं, वैद्युत तालाब लगा देते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। बहुत बड़े तालाब, जैसे अपना रूम है ना, इस रूम से 20 गुना बड़ा तालाब, उसमें क्या होंगे, छड़ लगी होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। और जब इसको छड़ लगा देते हैं तो इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक पॉन्ड, इलेक्ट्रिक वैद्युत तालाब कहते हैं हम लोग। जितनी भी गंदगी आती है शहरों से, नालों के माध्यम से, जो भी गंदगी आती है वो सारी की सारी गंदगी कैसी होती है, नेगेटिव कोलैट्स होती है, नेगेटिव कोलैट्स। और जैसे ये पानी इस इलेक्ट्रिक पॉन्ड में आता है बेटे, जैसे ये पानी इस इलेक्ट्रिक पॉन्ड में आएगा तो क्या होगा, इसके जो नेगेटिव पार्टिकल्स होते हैं वो नेगेटिव पार्टिकल्स इस पर आके न्यूट्रल हो जाएंगे, और जितने भी नेगेटिव पार्टिकल गंदगी के इसके अंदर प्रेजेंट हैं वो सारे के सारे नेगेटिव पार्टिकल इस इलेक्ट्रोड पर इस तरह से उदासीन होते रहेंगे और डिपोजिट होते रहेंगे। न्यूट्रल होने के बाद इससे क्या हो जाएगा, सॉरी, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर डिपोजिट होते रहेंगे, जिससे क्या होगा, हमारा जो पानी है वो साफ होता रहेगा। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इस पानी के लिए दूसरे तालाब में ट्रांसफर कर देते हैं, और यहां पर भी यही होता है भाई, जो गंदगी के पार्टिकल होते हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर आते रहते हैं ऐसे। उसके बाद फिर से अगले तालाब में ट्रांसफर कर देते हैं, सीरीज में लगे होते हैं तालाब इस तरह से, वाटर बोर्ड के पास, जल निगम के पास, पॉजिटिव नेगेटिव, फिर इस पर गंदगी आती रहेगी। जब तक ये अब अच्छे पे तोड़ना बंद नहीं हो जाएगा तब तक इसको बदलते रहेंगे। बाद में क्या होगा, एकदम पानी क्लियर हो जाएगा, साफ हो जाएगा। और जैसे साफ हो जाएगा ये पानी तो क्या करेंगे हम लोग, इस साफ पानी में हम लोग क्या करेंगे, क्लोरीन की गोलियां मिलाएंगे, क्लोरीन आता है, फिटकरी, एलम कहते हैं फिटकरी को हम लोग, क्या बोलते हैं, एलम बोलते हैं, इसे मिलाएंगे हम लोग। इसके बाद ये पानी साफ हो जाएगा, और जैसे साफ हो जाएगा तो दोबारा से इसे शहर को वापस कर दिया जाएगा पीने के लिए। तो आप समझ सकते हैं क्या हो रहा है, लेट्रिन, बाथरूम, टॉयलेट,
वॉशिंग, जो भी पानी जा रहा है नालों के माध्यम से, वो पानी कहाँ आ रहा है, इलेक्ट्रिक पॉन्ड में आ रहा है। इलेक्ट्रिक पॉन्ड क्या कर रहा है, इस पानी को साफ कर रहा है और साफ करने का दोबारा से उन्हीं को वापस कर रहा है। तो अब क्या कर रहा है भाई, पानी पी रहा है। अब मैं तो नहीं कहूंगा क्या पी रहे हैं आप। अब ये बात किसी व्यक्ति से आप वैसे करें तो नाराज हो जाएगा, लड़ बैठेगा आपसे। प्यार से सारे काम कर रहा है, वाटर बोर्ड उसे पिला रहा है। जो पेशाब जो किया है, जो गंदगी आई है, उसको प्योरीफाई करने के बाद वाटर बोर्ड क्या कर रहा है, वापस भेज रहा है भाई दा किससे, इलेक्ट्रिक पॉन्ड, और हम लोग पी रहे हैं। तो इसलिए क्या होता है, दिल्ली में जो लोग रह रहे हैं, कलकत्ता, चेन्नई, यहाँ पर पानी की दिक्कत इतनी बढ़ चुकी है कि वहां पर अभी देखा होगा पेपर में खबर छपी थी कल परसों कि भूमिगत जल समाप्त हो गया चेन्नई की कुछ जगह पर। 2000 मीटर तक पानी है ही नहीं जमीन में, कितना बोरिंग करें। तो वहां के मुख्यमंत्री ने अपील की है कि भाई पानी को, वर्षा का पानी आ रहा है, घरों के आसपास गड्ढा खोद के से जमा करो और इससे जमीन में जाने दो ताकि भूमिगत जल पैदा हो सके। तो यहाँ क्या है, यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा बढ़ गई है, जनसंख्या तो बढ़ गया है, इससे वाटर लेवल नीचे चला गया, अपने आप चला गया नीचे। यही पानी चल रहा है भाई, समझ रहे हैं। और ये पानी क्या होता है, उसके बाद क्या आता है, हरियाणा के ऊपर डिपेंड है दिल्ली। एक हरियाणा में हाथीकुंड बैराज है, हाथीकुंड बैराज है, उससे आता है पानी दिल्ली के लिए। तो बहुत दिक्कत है पानी की, सबसे ज्यादा दिक्कत पानी की कहीं है तो आसपास दिल्ली के अंदर है। और वाटर बोर्ड क्या होता है, देखो मेरे एक मित्र हैं, मुकेश गुप्ता नाम है उनका, वो उसमें नौकरी करते हैं। एक बार मैं उनके पास गया था तो ये जाल लगा, जैसे मेरा पहिए ना पूरा बोर्ड है, ऐसा जाल लगा हुआ था इसके ऊपर, और जाल के अंदर में कुत्ता सड़ रहा था मरा हुआ। उस कुत्ते के ऊपर होकर नाले का पानी आ रहा था। मैंने कुत्ता ये पानी, उन्होंने मुझे बताया कि शर्मा जी कोलाइट केमिस्ट्री का सारा सिस्टम है। मैंने ये पानी, ये कुत्ता हटाना मेरा काम कोई है, मेरा काम तो इलेक्ट्रिक पॉन्ड को चालू रखना है। मैं इसकी देख रेख करता हूँ, कुत्ता तो सफाई वाला हटाएगा। तो सारा कुत्ता 3-4 घंटे में धुल के जो है उसी के अंदर आ गया, पानी के अंदर, समझिए। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, वैद्युत तालाब से पानी को साफ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे कल बात करेंगे आप लोगों से, 3 टॉपिक पढ़ा देंगे आपको आज।